सुंदरबन की दलदली जमीन के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं, कुछ अधूरे लोग भी दबे हैं जिन्हें अब मुक्ति नहीं, जवाब चाहिए। लोग कहते हैं सुंदरबन की हवाओं में नमक और नमी है, पर जिन लोगों ने वहां रातें गुजारी हैं वो जानते हैं वहां हर झोंका किसी अधूरी आत्मा की सांस है। ये कहानी है काजल काठी गांव की, जहां एक पिता ने अपने बेटे को मौत से वापस बुला लिया और फिर मौत ने पूरे गांव को बुला लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। सुंदरबन के किनारे बसे 24 परगना जिले के छोटे से गांव काजल काठी में आसमान हर रोज बदली से ढका रहता था। नम हवा में मिट्टी, कीचड़ और सड़े पत्तों की गंध घुली थी। गांव चारों तरफ से नदी और दलदली जमीन से घिरा था। दिन में भी अंधेरा सा माहौल रहता। जब हवा चलती तो नारियल के पेड़ ऐसे झूलते जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही हो। गांव के दक्षिणी छोर पर, जहां से जंगल शुरू होता था, एक पुरानी कुटिया थी, मिट्टी से बनी, ऊपर से ताड़ के पत्तों की छत और चारों ओर कीचड़ से भरा आंगन। वही कुटिया भूतनाथ बाबा की थी, एक तांत्रिक जिसकी बातें गांव में रहस्य और डर दोनों की तरफ फैली थी। उस रात कुटिया के अंदर एक मृत शरीर पड़ा था, एक युवक का। नाम था आकाश हल्दर। कुछ दिन पहले नदी में डूब गया था। लोगों ने मान लिया था कि अब वह नहीं रहा, पर आज उसके पिता माधव हल्दर ने भूतनाथ बाबा को बुलाया था। कहते हैं कि बाबा आत्मा को वापस बुला सकते हैं। कुटिया के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर टंगी सूखी तुलसी और नीम की डालियां हवा में हिल रही थीं। बीच में मिट्टी का फर्श जिस पर सफेद राख का गोला बना था और उसके भीतर वह शरीर। चारों ओर 8 मोमबत्तियां रखी थीं, पर कोई भी जली नहीं थी। भूतनाथ बाबा काले कपड़ों में अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द हवा में भारीपन छोड़ रहे थे। आकाश हल्दर, तेरी आत्मा अब भी इस धरती से बंधी है। तुझे अपने पिता की पुकार सुनाई दे रही है। लौटा, अपने शरीर में लौटा। बाहर गरजते बादलों की आवाज आई। हवा ने दरवाजे की झिर्रियों को हिलाया। अचानक मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। किसी ने उन्हें छुआ भी नहीं था। बाबा ने गहरी सांस ली। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लौटा, यह शरीर अब खाली नहीं रहेगा। धीरे धीरे उस शरीर की उंगलियां कांपी, फिर होंठ हिले और कुछ ही पल में वह युवक आकाश उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। उसने चारों ओर देखा। मैं यहां कैसे आया? क्या हुआ था मुझे? भूतनाथ बाबा ने अपनी आवाज को स्थिर रखा। तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया था। मैंने सिर्फ तुम्हें राह दिखाई। तुम्हारा बाकी सफर तुम्हारा है। बाबा उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर माधव हल्दर इंतजार में था, कांपते हाथों से दुआ कर रहा था। बाबा मेरा बेटा, वो ठीक है ना? भूतनाथ बोले, हाँ, मगर याद रखना, माधव जो लौटा है वो पूरी तरह वही नहीं जो गया था। उसे कुछ समय दो। प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ आसान नहीं होता। इतना कहकर बाबा कुटिया से बाहर निकल गए। बारिश फिर शुरू हो गई थी। दूर तक फैले खेतों और दलदलों में पानी जमा हो चुका था। उस रात माधव अपने बेटे को घर ले गया। आकाश अब शांत था, पर उसकी आंखों में कोई गहराई थी, जैसे वो किसी और दुनिया को देख चुका हो। गांव में अगले दिन सुबह अफवाह फैल चुकी थी। भूतनाथ बाबा ने मरे हुए को जिंदा कर दिया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए। बूढ़ा गोपाल कह रहा था, ये प्रकृति के खिलाफ है। ऐसे लौटे लोग कभी पहले जैसे नहीं रहते। और कुछ लोग बाबा को महान सिद्ध कहने लगे। काजल काठी गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक वो जो भूतनाथ बाबा को देवता मानते थे, और दूसरे वो जो मानते थे कि वह मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला पापी है। आकाश अगले कुछ दिन तक चुप रहता। खेतों की तरफ नहीं जाता, न दोस्तों से बात करता। उसकी मां बार बार पूछती, बेटा सब ठीक है ना? वो बस सिर हिलाकर कह देता, हाँ मां, मगर रातों को उसे नींद नहीं आती। वो अंधेरे में जागता रहता, जैसे किसी आवाज की प्रतीक्षा में हो। कई बार वो खिड़की से बाहर झांकता और कहता, कौन है वहां? जबकि बाहर कोई नहीं होता। एक दिन उसकी छोटी बहन माला ने कहा, भैया
तुम सोते में किसी से बात करते हो? किससे? आकाश चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, कभी कभी लगता है कोई बुला रहा है, शायद वही जिसने मुझे वापस भेजा। माला डर गई। उसी शाम गांव के केंद्र में विकास की चाय की दुकान पर कुछ लोग इकट्ठा थे। दुकान के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अंदर लकड़ी के चूल्हे की गंध थी। विकास, दीपो और रमेश बैठे थे। दीपो ने कहा, तुम्हें पता है आकाश अब खेत नहीं जाता। उसकी आंखें देखो एकदम खाली, जैसे वो किसी और जगह रहता हो। विकास बोला, मैंने सुना है रात में वो नदी किनारे जाता है, वहां किसी से बातें करता है। रमेश ने जोड़ा, भूतनाथ बाबा ने जो किया वो ठीक नहीं था। आत्मा को वापस बुलाना ठीक नहीं। गांव में कुछ गड़बड़ होने वाली है। बातें धीमी आवाजों में हो रही थी। सब डरते थे बाबा का नाम जोर से लेने में। बारिश बाहर लगातार बढ़ती जा रही थी। बिजली की कड़क ने आकाश को दो हिस्सों में बांट दिया। और उसी वक्त मोमबत्तियां झिलमिलाईं। सब चुप हो गए। विकास ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? बाहर कोई था ना? दीपो ने सिर हिलाया। किसी ने जैसे आह भरी हो। वे सब डर के मारे खामोश बैठे रहे। बाहर से सिर्फ पानी के गिरने की आवाज आती रही। उस रात काजल काठी गांव में पहली बार लोगों को नींद नहीं आई। हर किसी को लगा जैसे कोई अनदेखा चेहरा उनकी खिड़की के पीछे खड़ा है। और उस डर के बीच किसी ने भी यह नहीं सोचा कि असली खतरा शायद किसी आत्मा से नहीं, बल्कि उनके अपने मन से उठ चुका है। सुबह की पहली किरणें अभी निकली ही थीं, मगर सूरज बादलों के पीछे छिपा था। पूरा गांव धुंध में डूबा था। कीचड़ भरे रास्तों पर लोग धीरे धीरे काम पर जा रहे थे, कोई नदी की ओर, कोई मछली पकड़ने। पर आज सबकी नजर एक ही जगह पर टिक गई, रमेश हल्दर के घर के सामने। लोगों की भीड़ लगी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, रमेश नहीं रहा। एक सिहरन सी दौड़ गई। रमेश वही था जो कल रात चाय की दुकान पर था। उसकी लाश नदी किनारे मिली थी, आंखें खुली हुई, चेहरा सफेद और शरीर पर कोई चोट नहीं, जैसे किसी ने उसकी सांस ही खींच ली हो। माधव हल्दर भीड़ में खड़ा था। बेटे के लौट आने के बाद पहली बार गांव के बीच पहुंचा। उसने लाश देखी, फिर धीरे से सिर झुकाया। कोई शब्द नहीं निकले। लोग अब आपस में फुसफुसाने लगे थे। यह सब आकाश के लौटने के बाद ही हुआ। रात में वही नदी पर था। भूतनाथ बाबा ने जो किया उसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। दीपो ने हिम्मत कर कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पर बूढ़ा गोपाल बोला, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। यह मामला इंसानों का नहीं। शाम तक अफवाहें आग की तरह फैल गईं। आकाश अब घर में बंद रहने लगा था। उसकी मां कहती, बेटा बाहर क्यों नहीं जाता? वह बस कहता, बाहर बहुत शोर है मां, वे सब मुझे घूरते हैं। उस रात जब सब सो गए, आकाश फिर उठा, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पेड़ों के बीच रास्ता दलदल जैसा बन गया था। वह उसी दिशा में चला जहां रमेश की लाश मिली थी। नदी किनारे पहुंचकर रुका। वहां पानी शांत था, लेकिन गहराई में काले साए हिल रहे थे। वह बोला, तुम फिर आई। कोई जवाब नहीं मिला, पर हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें लौटना नहीं था। आकाश ने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं बस वापस आ गया। बाबा ने बुलाया। आवाज फिर आई, जो लौटे हैं वो जिंदा नहीं, वो बस उधार में सांस ले रहे हैं। अचानक एक छींटा उछला, जैसे किसी ने पानी से सिर बाहर निकाला हो, पर वहां कोई नहीं था। आकाश पीछे हट गया। उसके पांव कीचड़ में धंस गए। वह भागा और किसी तरह घर पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें डरी हुई। माधव ने पूछा, कहां गया था? आकाश बोला, नदी। वहां कुछ था, कोई मुझे बुला रहा था। माधव ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब ये सब छोड़ दे, तुझे नया जीवन मिला है, उसे संभाल। आकाश ने सिर झुका लिया, मगर मन में वह जानता था जिसे जीवन कहा जा रहा है वह किसी और की छाया है। अगली सुबह गांव में दूसरी मौत की खबर आई। विकास, चाय की दुकान वाला। लोग कहने लगे, यह श्राप है। कुछ ने कहा, भूतनाथ बाबा ने गलत आत्मा को जगा दिया। गांव के प्रधान सुरेश नंदी ने सबको पंचायत चौक पर बुलाया। बरसात रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भारी था। सुरेश ने कहा, अब यह डर गांव को खा जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। बाबा को बुलाओ, पूछो कि यह सब क्यों हो रहा है। भूतनाथ बाबा अगले दिन आए। उनके साथ कुछ शिष्य थे। बाबा की आंखें लाल और गहरी लग रही थीं, जैसे कई रातों से नींद नहीं ली हो। उन्होंने कहा,
मैंने प्रकृति के नियम को पलटा, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। पर अगर कोई आत्मा लौट कर भटक रही है तो उसे वापस जाना होगा। लोग चुप। सुरेश ने पूछा, कैसे जाएगा बाबा? बाबा बोले, उस आत्मा का नाता टूटना चाहिए उस बंधन से जो उसे वापस खींच लाया। माधव हल्दर ने भयभीत होकर पूछा, मतलब मेरा बेटा? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी किसी एक को छोड़ना 100 लोगों को बचा लेता है। गांव सन्न रह गया। किसी ने आवाज उठाई, नहीं, हम फिर किसी की जान नहीं लेंगे। बाबा बोले, तो फिर तैयार रहो, मौत अब रुकने वाली नहीं। रात गहराने लगी थी। माधव हल्दर के घर में चूल्हा बुझ चुका था। आकाश खिड़की के पास बैठा था। हवा में नमी थी। दूर से सियारों की आवाजें आ रही थीं। वह खुद से बोल रहा था, अगर मुझे ही जाना है तो क्यों लौटाया गया? फिर अचानक उसने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा। वह रमेश था, वही जो मर चुका था। आंखें धंसी हुई, होंठों पर नीला रंग और आवाज में खामोशी। आकाश, तूने दरवाजा खोला था, अब सब खुल चुका है। आकाश पीछे हट गया। नहीं, मैंने तो सिर्फ जीना चाहा था। रमेश की परछाई धुएं में बदलने लगी। जीवन नहीं मिला, बस बंधन मिला है। अब हर रात कोई नया तुझे बुलाएगा। और उसी पल खिड़की के बाहर नदी के पानी में कुछ चमका, जैसे किसी ने आंख झपकाई हो। सुबह तक गांव का तीसरा शख्स भी गायब था। दीपो, उसकी नाव खाली मिली, मगर अंदर से गीली मिट्टी से किसी के पैर के निशान बने थे, छोटे, जैसे किसी बच्चे के। गांव की औरतें अब घर से बाहर नहीं निकलती थीं। बच्चे रोते थे, मवेशी कांपते थे। भूतनाथ बाबा ने फिर पंचायत में कहा, अब देर हो चुकी है। जो आत्मा लौटती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। अब उसे खुद बुलाना पड़ेगा ताकि वह लौटे जहां से आई थी। सुरेश नंदी ने पूछा, और अगर वह न लौटी? बाबा ने गहरी सांस ली, तो पूरा गांव सुंदरबन की तरह दलदल बन जाएगा। लोग डर से सन्न रह गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर सबकी नजरें माधव हल्दर पर थीं। अब सब जान चुके थे, जिस रात आकाश लौटा था उसी रात गांव ने अपने भीतर एक ऐसा शाप बुलाया था जो सांस लेकर चलता था पर जीवित नहीं था। गांव की हवा अब भारी हो चुकी थी। बारिश थम गई थी, मगर नमी हर दीवार, हर छत और हर सांस में घुली हुई थी। लोग अब खेतों की बात नहीं करते थे। हर बातचीत अब एक ही सवाल पर खत्म होती, अब आगे क्या होगा? काजल काठी जैसे अपने ही साये से डरने लगा था। दिन में भी लोग टॉर्च लेकर चलते और शाम ढलते ही दरवाजों पर नींबू मिर्च लटका देते। हर घर के सामने गेरुए रंग के घेरे बने थे, बचाव के निशान, जो अब बच्चों को खेल नहीं बल्कि सुरक्षा लगते थे। भूतनाथ बाबा गांव के बाहरी हिस्से में बने एक पुराने मंदिर में टिक गए थे। वह अब कुटिया नहीं लौटते थे। कहते हैं कुटिया की मिट्टी में कुछ बदल गया था, जैसे वहां का समय रुक गया हो। मंदिर के बाहर बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, तैयारी करनी होगी। वह शक्ति जिसने आकाश को लौटाया अब वापस अपना अधिकार मांग रही है। एक शिष्य ने डरते हुए पूछा, बाबा, अगर वो आत्मा नहीं गई तो? भूतनाथ बोले, फिर वो इस धरती को अपना घर बना लेगी, और ऐसा घर कोई भी जीवित नहीं झेल पाएगा। बाबा ने नदी के किनारे से मिट्टी मंगवाई, नीम की लकड़ी का चूल्हा बनाया और 3 रातों का यज्ञ तय किया। तीसरी रात जब चांद पूरा होगा तब आत्मा को बुलाया जाएगा। या तो वो लौटेगी या सबको अपने साथ ले जाएगी। गांव में यह खबर फैलते ही माहौल और अशांत हो गया। कई लोग बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने ही यह सब शुरू किया। आपने मरे हुए को जिंदा किया, अब हमें क्यों भुगतना पड़े? भूतनाथ शांत रहे। उनकी आंखों में थकान थी, मगर आवाज में दृढ़ता। जिस दिन मैंने उस युवक को वापस बुलाया, उसी दिन मैंने खुद अपनी शक्ति खो दी। अब जो होगा वह इंसानी नियति का परिणाम है। भीड़ में माधव हल्दर भी था। वह धीरे से आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। अगर उसकी गलती से यह सब हुआ है तो सजा मुझे दीजिए। भूतनाथ ने उसकी तरफ देखा। माधव, तू एक पिता है, पर याद रख, कभी कभी प्यार सबसे बड़ा पाप बन जाता है। तेरा बेटा अब केवल तेरा नहीं, वो उस दुनिया का हिस्सा है जो दिखती नहीं। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दूसरी ओर गांव अब 2 भागों में बंट चुका था। एक ओर विश्वास वाले जो मानते थे कि बाबा ही एकमात्र उम्मीद है। दूसरी ओर डर वाले जो कहते थे कि बाबा को गांव से निकाल देना चाहिए।
तभी यह शाप खत्म होगा। सुरेश नंदी गांव के प्रधान बीच में फंसे हुए थे। रात में उन्होंने पंचायत बुलाई। मिट्टी के दिए जलाए गए, हवा में नीम के पत्ते जलने की गंध थी। सुरेश बोले, हम एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। ये वही गांव नहीं रहा जो था। अगर हम अब भी लड़ते रहे तो ये शाप हमें खुद ही निगल जाएगा। एक आवाज पीछे से आई, शाप नहीं, बाबा ने हमें श्रापित किया है। यह रघुमंडल था, युवा, गुस्सैल और अस्थिर। उस बाबा को बाहर निकालो, तभी आत्माएं शांत होंगी। कई लोग सहमत हो गए। कुछ ने कहा, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुरेश ने हाथ उठाया, शांत रहो, अगर हम बाबा को हटाएंगे तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? रघु ने उत्तर दिया, हम खुद पर। यह बात जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया। गांव के भीतर भय और अहंकार अब बराबर ताकत से टकराने लगे थे। रात को जब सब सो गए तब माधव हल्दर अपने घर के आंगन में बैठा था। बरसात की बूंदें तिरछी गिर रही थीं। आकाश कमरे के अंदर बैठा था, दीवार की तरफ देखते हुए। बाबा कह रहे हैं कि मुझे जाना होगा। उसकी आवाज धीमी थी। माधव ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आकाश मुस्कुराया, कभी कभी जाना ही लौटना होता है पिताजी। यह कहते ही उसकी आंखों में अजीब सी शांति उतर आई। माधव डर गया। उसने बेटे का कंधा पकड़ा। बेटा, तुझे क्या हो गया है? आकाश ने बस एक बात कही, जब मैं गया था मुझे किसी ने पुकारा नहीं था, लेकिन जब लौटा सबने मुझे याद किया। अब वो भी मुझे पुकार रहे हैं। वह खिड़की की ओर देखने लगा। बाहर से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी, छप छप छप, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। माधव ने दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी का बहाव और दूर नदी की गंध। अगली सुबह गांव ने देखा कि भूतनाथ बाबा ने यज्ञ शुरू कर दिया है। 3 बड़े अग्निकुंड बने थे और चारों तरफ ताबीज लटकाए गए थे। बाबा के चेहरे पर राख लगी थी। उन्होंने कहा, आज से जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, जो सुनाई देगा वो सिर्फ डर होगा। लेकिन डरो मत, डर को नाम मत दो, वरना वो जीवित हो जाएगा। लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए तो कुछ मंदिर के बाहर खड़े हो गए। शाम को हवा तेज हुई, पत्तों का शोर बढ़ा और फिर पूरा गांव जैसे कांप उठा। नदी के उस पार से आवाज आई, भूतनाथ, तूने जो मेरा रास्ता तोड़ा, अब वही तुझे निकलेगा। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। चारों ओर हवा घूमने लगी। अग्निकुंड की लपटें नीली हो गईं। लोग पीछे हटने लगे। कुछ औरतें चीखने लगीं। माधव हल्दर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। आकाश वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर और अनजाने भाव से भरपूर, जैसे वह समझ गया हो कि यह यज्ञ सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। उसने बाबा से कहा, अगर मेरा लौटना गलती थी तो मेरा जाना प्रायश्चित होगा। भूतनाथ ने आंखें बंद कर ली। जो आत्मा लौटाई गई थी अब खुद को भस्म करेगी, यही संतुलन है। रात घिर आई। पहली रात का यज्ञ खत्म हुआ, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। काजल काठी अब सिर्फ गांव नहीं था, वह एक जीवित डर बन चुका था, जो हर सांस के साथ अपने ही अस्तित्व को निगल रहा था। दूसरी रात का चांद पहली रात से ज्यादा भारी लग रहा था। आकाश में जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। हवा में नमी थी, मगर उसमें ठंड नहीं, बेचैनी थी। भूतनाथ बाबा मंदिर के आंगन में बैठे थे। सामने अग्निकुंड की लपटें अब फीकी हो चली थीं, अकला में अभी तपिश बाकी थी। उनके पास माधव हल्दर बैठा था, सिर झुकाए हुए। बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या यह सच है कि आत्मा को बुलाने वाला वही होता है जिसे वो सबसे पहले निगलती है? भूतनाथ ने गहरी सांस ली। सच यही है माधव, शक्ति का कोई धर्म नहीं। उसे साधो तो रक्षा करती है और लोभ से बुलाओ तो विनाश। पर मेरा बेटा, वो तो सिर्फ एक गलती से लौटा था। भूतनाथ बोले, गलती नहीं, अधूरा कर्म। जब किसी का जीवन अधूरा रह जाता है और उसे जबरदस्ती लौटा दिया जाए तो वो इस दुनिया से भी और उस दुनिया से भी बाहर हो जाता है। माधव ने बाबा के पांव छुए। अगर कीमत देनी पड़े तो मैं दूंगा, बस गांव को बचा लीजिए। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आंखें बंद की और मिट्टी की एक चुटकी आग में डाली। धुआं उठने लगा, नीला, घना और धीमा। उसमें हल्की हल्की मानवीय आकृतियां बनती और मिटती जा रही थी। बाबा ने बुदबुदाया, आज दूसरी रात है, अगर हमने इसे झेला तो तीसरी सुबह शायद मिल जाएगी। गांव में उसी वक्त बेचैनी का माहौल था। सुरेश नंदी पंचायत चौक में टहल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी, मगर नींद किसी को नहीं आई थी।
हर झोपड़ी के अंदर दिए जैसे कोई अपनी ही छाया से रक्षा कर रहा हो। अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। सुरेश ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, और इस बार दीवार के पास से। उन्होंने खिड़की से झांका। कोई दिखाई नहीं दिया, बस एक बच्चा कीचड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा जो पिछले महीने नदी में डूब गया था। सुरेश का दिल जैसे रुक गया। बच्चा बोला, काका, मैं लौट आया हूं, आप डर क्यों रहे हैं? सुरेश पीछे हट गए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। दिया बुझ गया। वो अंधेरे में कांपते हुए बैठे रहे जब तक सुबह की पहली रोशनी दीवार पर नहीं आई। उधर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि रात के करीब 2 बजे हवा अपने आप चलने लगी। पेड़ों की डालियां एक दिशा में झुक गईं उत्तर की ओर, जहां नदी बहती थी। कुछ देर बाद वहां से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रुदन हो। भूतनाथ ने आंखें खोली। वे जाग चुकी हैं। सभी शिष्य कांप उठे। भूतनाथ ने उन्हें संकेत किया, दिए बुझा दो, सिर्फ अग्नि का प्रकाश रहने दो, बाकी हर रोशनी अब उनकी शक्ति बढ़ाएगी। अग्निकुंड की लौ अब ऊंची उठने लगी। हवा में राख और धुएं की गंध भर गई। एक एक करके आकृतियां दिखाई देने लगीं। कभी औरतें, कभी बूढ़े, कभी बच्चे। उनके चेहरे पहचान में आने वाले थे वही लोग जो पिछले हफ्तों में मरे थे। भूतनाथ ने मंत्रोच्चार तेज किया, लेकिन आत्माएं अब शांत नहीं थीं। वो जैसे कुछ मांग रही थी। उनके बीच सबसे आगे एक परछाई थी, आकाश की। वो बाबा की ओर बढ़ा और रुककर बोला, आपने मुझे लौटाया, अब मुझे पूरा करना होगा। भूतनाथ ने कहा, तेरी देह मिट्टी की है, तेरी आत्मा अब नहीं, लौट जा। आकाश मुस्कुराया, अब मैं नहीं जा सकता। जो लौटाया गया है वो किसी का नहीं होता। वह पीछे मुड़ा और मंदिर की दीवार की ओर देखने लगा। वहां माधव हल्दर खड़ा था, डरा हुआ और असहाय। पिताजी, आपने मुझे पुकारा था, अब मुझे जाने क्यों नहीं देते? माधव रो पड़ा। बेटा, मैं तुझे सिर्फ देखना चाहता था, मैंने नहीं चाहा था कि तू यूं लौट आए। आकाश की आवाज अब और ठंडी हो गई। अब देखोगे भी और याद भी रखोगे, मृत्यु को 2 बार नहीं ठुकराया जाता। भूतनाथ ने बीच में आकर हाथ उठाया। बस। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि अग्निकुंड की लपटें थम सी गईं। जो लौटा है वो किसी का नहीं होता, पर जो बुलाया गया है उसे मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने अपनी थैली से एक तांबे का कलश निकाला। उसमें नदी का जल और राख मिली हुई थी। बाबा ने वह जल आग में डाला और मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश फैला। लोगों की आंखें चकाचौंध हो गईं। जब उन्होंने देखा तो आकाश वहां नहीं था, सिर्फ राख और हवा में एक गंध सड़ी मिट्टी और गीले फूलों की। गांव के कई घरों में उसी वक्त हलचल थी। लोग बाहर निकलकर मंदिर की ओर दौड़े। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मंदिर के सामने माधव हल्दर बेहोश पड़ा था। भूतनाथ शांति से बैठे थे, आंखें बंद। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की दीवार पर पड़ी तो बाबा ने धीरे से कहा, दूसरी रात समाप्त हुई, लेकिन तीसरी सबसे कठिन होगी। दिन भर गांव में सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने खेत नहीं जोते, किसी ने नाव नहीं चलाई। हर घर के बाहर कोई न कोई बैठा था, जैसे किसी अनजाने खतरे की पहरेदारी कर रहा हो। सुरेश नंदी दोपहर में मंदिर आए। बाबा, अब क्या होगा? भूतनाथ बोले, जो होना चाहिए। अब आत्मा को नहीं, अपने डर को विदा करना होगा। तीसरी रात यही तय करेगी कि यह गांव बचेगा या मिट जाएगा। सुरेश ने सिर झुका लिया। लोग अब आपके खिलाफ नहीं हैं बाबा, वो बस थक गए हैं। भूतनाथ ने हल्की मुस्कान दी। थकान ही तो पहली सीढ़ी है मुक्ति की। शाम ढली। सूरज की आखिरी किरण नदी में डूब गई। काजल काठी गांव तीसरी रात की प्रतीक्षा में था। वो रात जो तय करेगी कि सुंदरबन का शाप एक कहानी बनेगा या आखिरी सच। तीसरी रात का अंधेरा बाकी दोनों रातों से अलग था। यह सिर्फ रात नहीं थी, यह प्रतीक्षा थी, एक निर्णायक क्षण की। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा था। काजल काठी के ऊपर के आसमान में एक भी तारा नहीं था। बस घने बादल थे, जिनके पीछे बिजली कभी कभी चमकती, जैसे कोई छिपा हुआ देवता किसी अधूरे यज्ञ को देख रहा हो। मंदिर के भीतर भूतनाथ बाबा ने तीसरे यज्ञ की तैयारी कर ली थी। इस बार अग्निकुंड के चारों ओर लाल मिट्टी के घेरे बने थे। प्रत्येक घेरे पर नदी की मिट्टी, नीम की पत्तियां और दीपक रखे गए थे। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी, जैसे डर से सहम गई हो।
माधव हल्दर मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरे पर नींद का नाम नहीं था। वह खुद से बड़बड़ाता रहा, 3 रातें, बस 3 रातें और मेरा बेटा चला जाएगा। बाबा ने बिना देखे कहा, वो गया नहीं, मुक्त होगा। याद रखना, मुक्ति और मौत एक जैसी नहीं होती। रात के करीब 11 बजे पहली आंधी चली। पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगीं। हवा में समुद्र की गंध भर गई, नमक, सड़न और काई की मिलीजुली गंध। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए। कुछ ने दरवाजे बंद किए, कुछ ने भगवान के नाम के जाप शुरू किए। पर हवा इतनी तेज थी कि लगता था हर प्रार्थना उड़कर आसमान में खो गई। मंदिर के भीतर अब अग्नि भड़क चुकी थी। भूतनाथ के चेहरे पर लपटों की परछाई पड़ रही थी। उन्होंने आंखें मूंद लीं और गूंजती आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। आवाज जैसे पूरे मंदिर में गूंज उठी, दीवारों से ध्वनि टकराकर बाहर निकलने लगी। गांव के किनारों तक वो मंत्र सुनाई दे रहे थे। अचानक हवा रुक गई, सन्नाटा। फिर मंदिर की छत पर एक झटका लगा, धड़ाम। सभी शिष्य डरकर पीछे हट गए। भूतनाथ ने कहा, पीछे मत देखना, तीसरी रात की परीक्षा शुरू हो चुकी है। दीवार के पार किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो था आकाश, वही जो अब आत्मा बन चुका था। उसकी देह अधूरी थी, आधी छाया, आधा इंसान, आंखें काली और बाल हवा में उलझे हुए। उसने बाबा की ओर देखा। आपने मुझे क्यों रोका था? मैं तो सिर्फ अपने पिता के पास लौटना चाहता था। भूतनाथ बोले, तेरी इच्छा पवित्र थी, लेकिन तरीका अपवित्र। मृत देह में जीवन डालना ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध है। आकाश मुस्कुराया, तो अब क्या करोगे? मुझे फिर मिट्टी में मिलाओगे? हाँ, बाबा बोले, अगर तू अपनी इच्छा से लौट जाए। आकाश ने जोर से हंसना शुरू किया। अब मेरी इच्छा नहीं है, अब मैं सिर्फ शाप हूं, सुंदरबन का शाप। उसकी हंसी के साथ ही मंदिर की दीवारें कांपने लगी। अग्नि की लौ नीली हो गई। दीपक एक एक कर बुझने लगे। माधव हल्दर चिल्लाया, बेटा रुक जा। आकाश मुड़ा, आपने मुझे बुलाया था, अब आप ही मुझे रोकेंगे? भूतनाथ ने मंत्रोच्चार तेज किया। आकाश की देह से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चीख उठा, नहीं, ये आग नहीं, ये वचन जलाते हैं। बाबा ने कहा, वचन ही अग्नि है और यही मुक्ति देगा। माधव अपने घुटनों पर गिर पड़ा। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊं, मेरा बेटा नहीं। बाबा ने उसकी ओर देखा। अगर पिता अपने पुत्र के पाप को स्वीकार करे तो आत्मा मुक्त होती है, पर ध्यान रखना माधव, जो देह देगा वो फिर लौटेगा नहीं। माधव ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। भूतनाथ ने अपनी कमंडल से आखिरी बूंद जल अग्निकुंड में डाली। अग्नि अब नीली से सुनहरी होने लगी। उन्होंने कहा, जो लौटा है उसे अब लौटाना होगा। माधव हल्दर आगे बढ़ा। आकाश की छाया अब कांपने लगी। नहीं पिता, अब देर हो चुकी है। माधव ने उसके कंधे को छुआ। नहीं बेटा, अब सही समय है, तू चला जा, मैं तेरा अधूरा कर्म पूरा कर दूंगा। आकाश की आंखों से आंसू की जगह धुआं निकला। वो पीछे हट गया। पिता, मुझे डर लग रहा है। माधव मुस्कुराया। डर तो तब लगता है जब कोई जिंदा होता है। अब तू बस प्रकाश बन जा। भूतनाथ ने जोर से कहा। अग्नि एकदम भड़क उठी। तेज प्रकाश ने पूरा मंदिर घेर लिया। लोगों ने आंखें बंद कर ली। जब सब कुछ शांत हुआ, मंदिर में सिर्फ राख रह गई थी। न आकाश न माधव, सिर्फ भूतनाथ बैठे थे, थके हुए पर शांत। उन्होंने धीरे से कहा, सुंदरबन का शाप अब समाप्त हुआ। सुबह का सूरज उगा तो गांव पहली बार शांत था। न हवा में गंध थी, न डर। नदी भी जैसे ठहर गई थी। लोग मंदिर पहुंचे। वहां सिर्फ राख का एक गोला था और उसके बीच एक नीम की पत्ती, हरी, ताजा। भूतनाथ ने कहा, जब भय समाप्त होता है तब जीवन लौटता है। गांव के लोग चुपचाप खड़े रहे। सुरेश नंदी आगे बढ़ा। बाबा, अब क्या आप यहीं रहेंगे? बाबा मुस्कुराए। नहीं, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। जहां शांति लौटे वहां साधक नहीं रुकता। वो नदी की ओर चले गए। उनकी परछाई धीरे धीरे धुंध में खो गई और उस दिन के बाद काजल काठी गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग खेतों में लौटे, बच्चे फिर से नदी किनारे खेलने लगे। मंदिर की दीवार पर एक नया लेख अंकित किया गया। जिस भय को तुमने स्वीकार किया
वही भय तुमसे हार गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दिल से लाइक कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा भला हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और रोमांच से भरी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसलिए दिल से आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।